और संसद में अपन पढ़ेंगे संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी भारतीय संसद के 3 अंग हुए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा। संसद का जो मुख्य कार्य है वो कानून निर्माण करना है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात भी कानून का रूप ग्रहण करता है, इसलिए राष्ट्रपति वो जो है वो संसद का अंग होता है। और आज का अपना विषय है कि जो संसद का उच्च सदन होता है जिसको अपन राज्यसभा कहते हैं, उसका संगठन किस प्रकार से होता है और राज्यसभा की स्थिति किस प्रकार की है, इस बारे में आप आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि राज्यसभा का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है। राज्यों को राज्य की सभा, उच्च सदन, स्थायी सदन, निरंतर चलने वाला सदन आदि कहा जाता है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। उसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि 233 सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव होता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के विशेषज्ञ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में मनोनयन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है और ये जो सदस्य होते हैं इनसे संबंधित जो कार्य होते हैं यानी मनोनीत सदस्यों के संबंध में वो गृह मंत्रालय के देखरेख में संपन्न होता है। संसद के जो 233 सदस्यों का जो चुनाव है, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे राज्यसभा कहा जाता है। राज्य जो होते हैं वो जो विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा के निर्वाचन से होने वाली सीटों का आवंटन और विभिन्न राज्यों में कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण किया गया है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इस कारण से इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है या निरंतर चलने वाला सदन भी कहा जाता है। जहाँ तक राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल का प्रश्न है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं। 4 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा गठित हुई थी, जबकि 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। 1954 और 1956 में राज्यसभा के 1/3 सदस्य को लॉटरी के द्वारा सेवानिवृत्त किया गया था। राज्यसभा के जो सदस्य हैं बनने के लिए जिन योग्यताओं का वर्णन संविधान में किया गया है उसके अनुसार सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, वे भारत के नागरिक हो और किसी लाभ के पद पर न हो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के नामांकन के लिए 5 प्रस्तावक व 5 अनुमोदक होने चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से यह चुनाव लड़ सकता है। इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य के निर्वाचित विधायकों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए विधानसभा की कुल निर्वाचित विधायकों की सदस्य संख्या में रिक्त स्थानों में 1 जोड़कर भाग दिया जाता है। भागफल में 1 जोड़ देने पर निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है। अपनी जो राज्यसभा है उस
उसके कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। और विशिष्ट तथ्य क्या है कि राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष ही उसका सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सदैव राज्यसभा ही करती है, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो राज्यसभा नहीं करती। संविधान के अनुच्छेद 249 में इस बात का उल्लेख है कि यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि वर्तमान में राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत बनाए गए कानून की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है। संविधान के अनुच्छेद 312 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की आवश्यकता है, तो राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस संदर्भ में प्रस्ताव कर सकती है। स्वतंत्रता के समय 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। IAS को इंडियन सिविल सर्विसेज और IPS को इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता था। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवाओं का तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में टेन्योर सिस्टम या पदावधि व्यवस्था की शुरुआत की थी। अनुच्छेद 309, 310 और 311 के तहत इन अखिल भारतीय सेवाओं को कई प्रकार के संरक्षण प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है। राज्य सरकार किसी भी भारतीय सेवा के अधिकारी का हस्तांतरण कर सकती है, उसे पदस्थापन में रख सकती है तथा केंद्र सरकार की अनुमति के पश्चात उसे निलंबित भी कर सकती है, लेकिन उसे बर्खास्त नहीं कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं की शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। काडर मेरिट के आधार पर दिया जाता है। यह 2 परिस्थितियों में परिवर्तित हो सकता है। फर्स्टली, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी से विवाह कर लेने पर या असाध्य बीमारी से ग्रसित होने पर कैडर में परिवर्तन संभव है। सन 1969 में तमिलनाडु में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए PV राजमन्नार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति का सुझाव दिया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे, जबकि AV कृष्णमूर्ति पहले उपसभापति। रामनिवास मिर्धा राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। वायलेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी और वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने लगभग 17 वर्षों तक सर्वाधिक समय तक राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य किया। इस प्रकार भारत की जो राज्यसभा है उसको अपने एल्डर हाउस कहते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।